हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन आई के बारे में। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। तो सबसे पहले बता दूं कि ह्यूमन आई जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन किस टाइप का है। तो ये जो है नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये नेचर के द्वारा बनाया गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। और इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे सराउंडिंग ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लाइट के प्रेजेंट में देखने का काम करते हैं। ठीक है, फील करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस कलर का है ना, देख पाते हैं इन सब चीजों का। तो सबसे पहले अब आते हैं ह्यूमन आई पे। तो ह्यूमन आई मैंने क्या बोला, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कैसा इंस्ट्रूमेंट है तो बोलना है नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें, उस पार्ट का क्या फंक्शन है, ठीक है, और वो किस जगह पे आई में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखिए, आई की जो सबसे फ्रंट पार्ट है, मतलब जो सबसे फ्रंट है, जो सबसे आगे है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉर्निया। ये क्या है? कॉर्निया है। कॉर्निया है कैसा? तो ट्रांसपेरेंट है और ये कर्व है। एक बात, इसका वर्क क्या है? तो वर्क में ये होता है कि जो लाइट आती है उस आने वाली लाइट को कॉन्वर्ज करने का काम करता है। ठीक है, जो चारों तरफ मतलब साइड साइड से भी लाइट आ रही है तो सबको क्या करता है, कॉन्वर्ज करने का ये काम करता है। ओके, अब इसके बाद यहां पर देखिए, इस तरीके से जो आउटर पार्ट है, जो ओपेक है और व्हाइट कलर का है, इसको बोला जाता है यहां पे स्केलरा। ये क्या है? व्हाइट कलर का है, जो पूरे सिस्टम को बॉन्ड करके रखे हुए हैं, फीट करके रखे हुए हैं, जिसको बोला जाता है स्केलरा। और ये कैसा होता है? ओपेक होता है। ओके, और इसके बाद बता दूं कि इससे मतलब इनसाइड पार्ट एक ब्लैक कलर का लेयर है। ब्लैक कलर का लेयर है ऐसे। तो इस ब्लैक कलर का जो लेयर है इसको बोला जाता है कोराइड। इसका क्या वर्क है? तो जो लाइट इसमें एंट्री करती है, ठीक है, तो उसको ये क्या करता है, टोटल रिफ्लेक्शन, जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, टोटल जो रिफ्लेक्शन होता है अंदर में, उससे ये क्या करता है, रोकता है, बचाता है। मतलब इधर उधर जो लाइट आ गई उसको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण इधर उधर कट पॉइंट नहीं मिल पाता है, जिससे इमेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका काम है आने वाले इधर वाले लाइट, इधर आ गया लाइट या तो इधर आ गया लाइट, तो साइड वाले जो आने वाली लाइट होती है साइड साइड में आ जाती है, उसको ये क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए यहां पे क्या है, कॉर्निया के जस्ट इनसाइड एक यहां पर सेल्फ कंप्रेस और एक्सटेंड होने वाली एक जो है से मतलब मटेरियल है, मसल्स है, उसको यहां पर बोला जाता है आइरिस। इसको बोलते हैं आइरिस। ओके, इस आइरिस का क्या वर्क है? तो बस आने वाली जो लाइट है उसकी अमाउंट को एडजस्ट करना। यदि कम लाइट को जाना है तो ये क्या हो जाएगा, अपना जो ये होल है, होल मतलब यहां पर समझिए कि डोर है एक प्रकार का, इसको बोला जाता है
पुपिल, और इसी से लाइट जो कॉर्निया कन्वर्ज करके देती है, इसी से होकर लाइट एंट्री करती है और उसी की अमाउंट को ये एडजस्ट करने का काम करता है। मतलब ज्यादा अमाउंट चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा होल, और यदि कम अमाउंट चाहिए तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा होल। ये हो गया, तो ये हो गया आइरिस और ये हो गया पुपिल। आइरिस का काम है सेल्फ जो है से कंप्रेस होना और एक्सटेंड होना। अच्छा, इसके बाद इसके जस्ट इनसाइड, ठीक है, जस्ट इनसाइड क्या है, यहां पर मसल्स का बना हुआ कन्वेक्स लेंस है। यही कन्वेक्स लेंस है जिसका ए वाला पार्ट का कर्व कर्व और इस वाला पार्ट का कर्व देख रहे हो, तो ये थोड़ा सा ज्यादा कर्व है और ये थोड़ा सा क्या है, कम कर्व है। ठीक है, तो ये जो है से मसल्स का बना हुआ ट्रांसपेरेंट है और कन्वेक्स टाइप का है, जिसका नेम है आई लेंस। इसको क्या बोला जाता है, यहां पर आई लेंस बोला जाता है। अब देखिए इस आई लेंस और इस कॉर्निया के बिटवीन एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है और इसी लिक्विड को बोला जाता है यहां पे एक्वियस ह्यूमर। इसको क्या बोलते हैं, एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं, जो क्या काम है इसका, इस लेंस के कर्वेचर को मेंटेन करके रखता है। और होता क्या है कि जैसे आंसू आई से आ रहा है, पानी गिर रहा है, ठीक है, तो वही बाहर निकलता है और उसकी अमाउंट कम जाएगी तो आदमी को धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि कर्वेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। किसका, आई लेंस का। ओके, तो यहां पे ये जो है से बाहर निकलता है आंसू के रूप में। और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, इसके जस्ट अंदर सबसे जो इंटरनल पार्ट है वो क्या है, इसका रेटिना है। यही क्या है, रेटिना है। और लेंस से जो रे ऑफ लाइट आती है वही रेटिना पे जाकर इस लेयर पे जाकर कट करती है और इमेज का फॉर्मेशन करती है। तो इस बोलूं कि ये जो आई लेंस है और रेटिना है, इसके बिटवीन लिक्विड है। इस लिक्विड को बोला जाता है विट्रियस ह्यूमर, जिसकी डेंसिटी एक्वियस ह्यूमर से ज्यादा है। मतलब ये थोड़ा गाढ़ा है और ये थोड़ा पतला है। ओके, अब देखिए ये हो गया। अब यहां से जो रे ऑफ लाइट आएगी लेंस से क्रॉस करेगी, है ना, कट करेगी जाके रेटिना पे। तो एक ऐसा पॉइंट है रेटिना का जिसको बोला जाता है यहां पर येलो येलो स्पॉट बोलते हैं। मतलब यहां पे यदि कट किया और इमेज का फॉर्मेशन किया यहां पे, तो यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्लियरली विजिबल होगा। कैसा होगा, क्लियरली विजिबल होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा येलो स्पॉट। और एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कट पॉइंट मिलेगा, जहां पे कट पॉइंट मिलेगा तो इमेज क्लियरली विजिबल नहीं होगा, यानी इमेज देख नहीं पाएंगे, तो उसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, ब्लाइंड स्पॉट। अब देखिए ये जो रेटिना है, इसका कनेक्शन क्या है, ऐसे ऑप्टिक नर्व से होकर कहा, ब्रेन से। तो रेटिना पर जो इमेज बनता है वो कौन बनाता है, ये लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड है, ऑब्जेक्ट इस साइड है और इमेज इस साइड होगा, तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। मतलब रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है। अब देखिए यहां पर इसका जो कनेक्शन है ऑप्टिक नर्व से,
तो यहां से मैसेज सेंड होता है किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व से। कहां पे जाता है? ब्रेन के पास जाता है। और ब्रेन जो है उसको क्या फील करता है? इरेक्ट फील करता है। इरेक्ट, वो ब्रेन के पास पावर है। बनाता जो है आई लेंस इन्वर्टेड और रियल बनाता है, लेकिन ब्रेन उसको इरेक्ट देखता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्टिक नर्व से इंफॉर्मेशन पहुंचता है होते हुए। अब देखिए इसके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचा ऑप्टिक नर्व से होते हुए, तो रेटिना के पास दो चीज है, याद रखना। दो तरह का सेल्स होता है, ठीक है, सेंसिटिव सेल है वो, ठीक है। और वो कैसा है? तो एक रड टाइप का है। एक कैसा है? रड टाइप का है। तो रड टाइप का क्या है? साइज और शेप। साइज और शेप की जो इंफॉर्मेशन देता है वो कौन देता है? रड टाइप का जो सेंसिटिव सेल्स है वो किसको देता है? ऑप्टिक नर्व्स को। ऑप्टिक नर्व्स किसको पहुंचाता है? तो यहां पर ब्रेन को, जिससे उस ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब जो है से फील होता है। ओके। अब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो कलर है, मतलब रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ये सब, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो रेटिना से कनेक्ट है जो सेंसिटिव सेल्स, उसका नाम है कोन। कोन टाइप का होता है, जिसका काम है कलर, कलर के बारे में बतलाना, कलर के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, किससे होते हुए? किसके अलोंग? ऑप्टिक नर्व्स के अलोंग। कहां? ब्रेन को पहुंचाना। ये होगी। अब देखिए यहां पर बातें आती है कि जो रेटिना पर ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, सपोज दैट ओ ए ऑब्जेक्ट है, रेटिना पर इमेज बन रहा है, कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ब्रेन देखने का काम कर रहा है, इरेक्ट। ठीक है, यदि इस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया जाए, यहां से हटा दिया जाए यहां से, तो रेटिना पे जो इमेज बना रहेगा वो 1/16 सेकेंड तक बना रहेगा। 1/16 सेकेंड तक बना रहेगा ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद भी, जिसको बोला जाता है परसिस्टेंस टाइम ऑफ विजन। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट को वहां से हटाते हैं तो 1/16 सेकेंड के बाद ब्रेन के पास खुद सॉफ्टवेयर है जो उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, उसको डिलीट कर देने का काम करता है। तो ये हो गया ह्यूमन आई से रिलेटेड बातें। ओके, अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं। अब आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन है क्या? तो सबसे पहले आपने देखा कि ये है आई लेंस। ये क्या है? तो यहां पे आई लेंस है। ओके, और इसके जस्ट बिहाइंड क्या है जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है आई में? उसका नाम है क्या चीज? रेटिना। रेटिना है। तो आई लेंस और रेटिना के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। वो कितना है? तो 2.5 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखिए नॉर्मल जो पर्सन होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक पॉइंट उनके लिए नियरेस्ट पॉइंट होती है। किसके लिए? क्लियर विजन के लिए। तो वो होता है नियर पॉइंट, जिसको बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, जो कितना होता है? तो यहां पे याद रखें कि ये होता है 25 सेंटीमीटर। ओके, और इधर यदि मैं जाऊंगा तो एक होगा फार पॉइंट, जो कहां पर होगा? इन्फिनिटी पे होगा। यानी क्लियर विजन के लिए जो रेंज है वो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक है। ओके, अब क्या है कि हम कहीं भी 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन लेंस से
कहां होगा? रेटिना पर होगा। कितना डिस्टेंस पर होगा? 25 सेंटीमीटर पर होगा, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर पर होगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं V इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, मतलब ये बोला गया इमेज का डिस्टेंस। अब क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये ऑलवेज कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है। अब क्या होता है कि यदि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो डेफिनेट है कि ये तभी कांस्टेंट होगा जब ये वाला चेंज होगा, यानी फोकल लेंथ चेंज होगा। मतलब हमेशा फोकल लेंथ आई लेंस का चेंज होते रहेगा तो कहीं भी हम ऑब्जेक्ट रखते जाएंगे हमेशा इमेज रेटिना पर ही बनेगा, क्योंकि रेटिना का डिस्टेंस फिक्स है। किससे? आई लेंस से। इमेज डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो बदलता रहेगा। इसका मतलब है आई लेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से अपना फोकल लेंथ हमेशा चेंज करते रहेगा। तो इसी एबिलिटी को, आई के इसी एबिलिटी को पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, यानी द एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो इस आई लेंस की जो मैक्सिमम फोकल लेंथ होगी इस कंडीशन में, यानी एफ मैक्स, वो होगा 2.5 सेंटीमीटर होगा, या तो इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। किस कंडीशन में? 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक में। ओके, और यही एबिलिटी जो बार बार जो है से आई लेंस क्या करती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से अपना फोकल लेंथ चेंज कर लेती है, जिसको यहां पर बोला जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसको क्या बोलते हैं? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। तो ये रहा आई से रिलेटेड यहां पर बातें। ओके।